नहीं है ये सवाल जो कर लेगा समोसा दे दूंगा एक। चलो अब करो, एक समोसा दे दूंगा, जान लगा दो। आंसर सही बताएंगे। गलत है, आंसर आप बता रहे हैं। गलत है। मैं बता रहा हूं आंसर। 7/8 आएगा सर। 7/8 आंसर आएगा। 7/8 चश्मा किसका तुम लगाएंगे? लग गया चश्मा, दिखा दिए। ऐसा ना लगा क्या ये? हाँ बताओ कैसे लगाएंगे आकांक्षा? एक समोसा दे दूंगा, कम से गरम गरम है उसमें। सवाल नहीं समझ, सवाल पढ़ो 3 बार। अन्नपान सबके घर पटवारी का सवाल है। पटवारी लगता है हमें कुछ 4 समोसा खाना पड़ेगा क्या? अच्छा चटनी कभी नहीं खाता समोसा। 7/5 आएगा। ये एक साथ बता दो सर। सर सी नंबर 7/5 लगाना पड़ेगा। ऐसे सवाल सर रुकिए सुन लो। अरे नहीं लगा पटवारी, आबकारी, फॉरेस्ट गार्ड, कम से कम ऐसे सवाल हैं 38 के आसपास। 38 में मैं 5 करवा दूंगा, सब कर लो। 38 में 38 ये पहला सवाल है। सुनो, इससे आसानों सवालों को नहीं लिया है ना, जो कर लो। चलो सवाल को पढ़ो। टोन इतना योग लाना है, तो इतने में कितना भाग जोड़ा जाए? यही तो पढ़ना है, यही तो समझना है। दूसरा समोसा खाना शुरू कर दिया मैं, ठीक है? खाओगी? लगभग मेरा उससे दाम लगेगा, निकाल के दे देता। समोसा जो चाहिए 7/8 आएगा। कितना आंसर आएगा? 7/8 7/8 लेकिन कैसे? बाय ऑप्शन भी जाके वो समोसा दे दीजिए तो बता देगा। बाय ऑप्शन जाके वो बताओ ना कैसे। ऑप्शन से भी कर लो ना, ऑप्शन से भी कर लो, क्योंकि अगर बहुत ऑप्शन से भी ना बनेगा। बहुत बढ़िया समोसा लाया आपको। चलो हम पर आते हैं। वाह आएगा तो 7/5 है। 7/5 चलो चालू कर दो वीडियो। कहाँ गलती कर रहा हम बताते हैं ना। हम समझ रहे हैं। देखना सब कोई कॉपी में ऐसे किए होगे। देखो ए बूटी क्या कर रही हो? चालू हो तुम लगाए थे वीडियो? शुरू चालू कर दीजिए ना, उसको बंद कर। चलो शुरू नहीं हुई। इतना योग प्राप्त करना है, ठीक है? देखो समझना, 33/8 लाना है। 33/8 लाना है अपने को। 33/8 लाना है। चलो ये लाना है। लाने के लिए भिन्न 11/5 का मतलब तुम लोग ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना, कि ऐसे कर रहे हो? ये कर रहे हो ना, ये
कितना भाग जोड़ा जाए। अब तुम लोग ऐसे कर रहे हो 33/8 माइनस 11/5 ऐसे कर रहे हो ना। देखो क्या लिखा है, मैं 20 बार चिल्ला रहा हूँ। 11/5 का मतलब गुणा कितना भाग x, किस में, इसी में जोड़ा जाए। नहीं समझे? 11/5 का मतलब कितना, मतलब x, इसमें किस में, 11/5 में। अब कर लो, अब इधर लाओ इसको, अब समझे ना। चलो तो कितना हुआ 11x/5 बराबर 33/8 माइनस 11/5, कितना एलसीएम आएगा 40। 8 पंचे तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल आई 1, 5 तिहाई 15 1 16, 165 माइनस 5 8 40 88। सही किया हूँ तो घटाओ। अब 15 में 8 गया 7, अब कितना आया 77। सही है, आएगा तो 77/40 बराबर कितना था 11x/5, 11 7 77, 5 8 7/8 आंसर। तो मैं बोला ना कैसे समझे सवाल। ये कहाँ गलती हुई, सवाल को पढ़ने में गलती कहाँ हुई, क्योंकि अपन। अच्छा ये बताओ, अगर तुम ऐसे दो इसको लो, अगर मान लो ऐसे कर दिए थे सीओ, ऐसे कर दिए थे तो का मतलब क्या निकला, फिर कुछ निकला का मतलब नहीं कितना, क्योंकि का ध्यान नहीं दी। 115 का गुणा कितना x भाग इसमें किसमें, सवाल समझे। चलो ट्राई करो। आराम से फिर पढ़ना सवाल और गलती नहीं करना। ऐसे सवाल आते हैं। इसे भी कर लो तो मैं दे दूंगा एक। ऐसे कौन कौन कर रहा है बताए मुझे। ए चलो दिमाग चल रही होगी ना। a माइनस 3/40 के 40% से घटा रहे हो तो मान कितना आ रहा है, किए हुए ऐसा। हाँ ठीक है, तो a माइनस 3/4 इंटू 2/5 बराबर 1/4 किए हुए ऐसा, ऐसे किए हुए। कैसे रहे हो बताओ जरा, हम जानना चाहते तुम लोग की अप्रोच क्या, बताओ जरा कैसे कर रहे हो। हाँ बताओ पंडित बोलो कैसे कर रहे हो। 3/4 का 40%। हाँ तो 2/, सही राइट 2/5। अब ये कितना 6/20 आ गया। अब है इधर देखो, दो संख्याएं हैं a और b को जब a को इसके 40% से घटाती है, समझे, तो 3/4 का मतलब 40 मतलब 2/5, तो 3 दूना, अरे काट दो तो कितना हो गया 3/10। a को जब
ए को जब 3/10 से घटाते हैं तो मान कितना आता है, समझे सवाल। ऐसे बी को जब किससे घटा रहे हो, इसी से, 3/10 माइनस बी, तो मान कितना आ रहा है, 7/30। अब किसका निकालना है मान, ए का और बी का। तो ए का मान क्या निकलेगा, तो 3/10 माइनस 1/4 होगा, तो मान कितना आइए 40। ठीक, 10 चौके 4 तिहाई 12 माइनस 4 दाम, तो 2 कितना आ गया 40, बराबर क्या तुम्हारा ये ए। चलो ए का मान कितना आ गया 1/20, सही है। अब निकालो मान किसका, बी का, तो बी इधर आएगा, तो 3/10 माइनस 7/30 बराबर कितना आ गया बी। कितना एलसीएम आया 30, 10 तिहाई 30, तो 3 त्रिकाई 9, 3 माइनस 7 तो 9 माइनस कितना आया 2/30, तो कितना आ गया 1/15। मान किसका है तुम्हारा बी का। एक काम करो 300 आएगा आंसर। 15 दूना 30, ठीक, तो कितना आंसर इसका आएगा 300। सवाल समझे, समझे साथ में। अच्छा तो कैसे आया, छोटा कर देंगे तो ही हो जाएगा। चलो नहीं काटते, वहाँ माइनस पहले ए माइनस, कहाँ बोलो, मतलब ए माइनस 3/10 होगा ना। देखो ए को घटा रहे हो इससे, 3/4 से घटाते हैं, इससे घटा रहे हो, नहीं समझे, ए से नहीं घटा। तुम अच्छा ऐसा सोच रहे हो ना, तुम ऐसा सोच रहे हो ना, ऐसा कैसे हो जाए, क्या लिखा है, इसके गुणनफल से कौन घटा रहा है, ए। समझे क्या बोल रहा हूं, अरे 5 से 10 घटाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, और 10 से 5 घटाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा। हमें क्या बोल रहा हूं, तो इससे क्या घटा रहे हो ए, तो ये आंसर। हाँ तुम कैसे कहे बेटा, 1/4 ये कितना 2/40, फिर ए का मान, इसका मान कितना निकला बी का मान 1/15, तो 15 चौको 60, ऐसे भी कर सकते हो यार, नहीं 30 है ना फिर, और तो 1200 आएगा। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बताओ पहले दिलीप, क्या बोले कि ना काटें इसको। हाँ तो नहीं काटेंगे तो मान कितना आ गया 2/40 आएगा, नहीं काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2/30 आएगा मान, तो कितना हो गया ये 1200 आएगा फिर मान। ट्राई कर लेना एक बार अच्छे से दोबारा, 1200 आएगा, 2 2 में 4, वो भी तो कट जाएगा। 300 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो 94 चलो, किसी संख्या के 4/7 से 2 से ज़्यादा संख्या का 40% जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होती है, तो संख्या किसका गुणक है बताओ। जब किसी संख्या के 4/7 से 2 ज़्यादा में संख्या का 40% जोड़ा जाता है, सवाल करो। एक्स, किसी संख्या मतलब एक्स का मतलब गुणा 4/7 से 2 ज़्यादा, सही है, 2 ज़्यादा में संख्या कौन सी है, अरे संख्या कौन सी है यार, संख्या एक्स का 40% मतलब 2/5 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। कौन संख्या, एक्स आती है। 70 तो एक्स बराबर फिर 1 आना चाहिए। देखो ठीक है, ये बात समझे, तो कितना हुआ ये 4x/7 +2 + 2x/5 बराबर एक्स आया। ये कितना लघुत्तम आएगा 35, तो 7 पाना 5 चौको 20, कितना है ये 20x प्लस 1 35, 35 दूना 70 प्लस 5 7 7 दूना 14x बराबर कितना आ गया x। इसको इधर लाइन क्या हो गया तुम्हारा 35 आया।
ठीक। तो कितना हुआ तुम्हारा ये 34x है ना, तो 34x प्लस 70 बराबर कितना आ गया 35x। इसको इधर लाए, x का मान कितना आ गया 70। तो वो संख्या क्या है, संख्या क्या है 70। अब पूछा क्या है, तो संख्या किसका गुणक है, संख्या किसका गुणक है। 70 किसके पहाड़ा में आता है, 70 4 में नहीं, 8 में नहीं आता, 4 में नहीं आता है, 14 में। समझे क्या बोल रहा हूँ सवाल। तो ये बनाते बनना चाहिए, ये बनाते, अगर ये बनाते नहीं बनेगा सवाल नहीं बनेंगे, ये बनाते जो जो बोल रहा हूँ वो। चलो अनुराग, हाँ बोलो क्या करूं। x आगे x गुणे 4/7 प्लस 2 2/5 यहाँ, फिर बराबर x कर दो। चलो सीओ बताओ, यहाँ क्या लिखे, x लिखे ना, संख्या का 40%। ये बनाना सीखो, नहीं दिक्कत जाएगी भाई एग्जाम में। 95 कल मैं नंबर सिस्टम यहाँ तुम लोग से लगवाऊंगा, सबसे ध्यान रखना ये। अब अगला क्या स्टार्ट करें बताओ, परसेंटेज स्टार्ट करेगी, टाइम एंड वर्क। नंबर सिस्टम खत्म, 124 सवाल है लगभग। कहाँ तक किए थे अभी अपन, अभी कहाँ तक किए थे, 94 तक किए है ना। क्या बोले 95 करना है। चलो इसमें भी आंसर देना। 94 हो गया ना, 97 करना है, 93 हो गया, 93 कहाँ हो गया ना। सारे एग्जाम के सवाल है, ध्यान रखना, किसी किताब के सवाल नहीं है। चलो अब ये आंसर देना। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% और हर में 300% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न कितना हो रहा है 5/12। तो मूल भिन्न क्या है 5/8। पहला आंसर आ गया 5/8, पहला आंसर आया हर्ष का। दूसरा चलो पहला आंसर आ गया हर्ष। और बताओ, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350 की वृद्धि की जाए। चलो इधर देखो, और देख रहा, केवल आंसर देना हमें। x/y मान लिए, और कितने की अपन कर रहे हैं वृद्धि 200, तो इंटू 200 कर दें। 200% की, क्यों 300 होगा, क्योंकि वो 200 की वृद्धि कर रहा है। तो पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 300। ये ध्यान रखना, वेरी गुड। अब कितना हो गया 300%, ये कितना हो गया 450। बहुत सही, चलो समझ गए हो। तो भिन्न कितना है 5/12। अब ठीक है समझ गए, परसेंट से 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, ये कटा। x/y का y इंटू 2/3 बराबर कितना हुआ 5/12। 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब इसका गुना यहाँ, तो x/y का मान कितना आ गया 5/8 आंसर। समझे सवाल। यहाँ केवल क्या टेस्ट था कि 200 की वृद्धि मतलब 300, 350 की मतलब 450। चलो समझ गए, शाबाश। उम्मीद थी कि नहीं समझोगे। 96 हाँ, ये बताओ, एक
भिन्न का अंश, अरे हर, अंश के दुगने से एक कम है। तो यदि अंश और हर दोनों में एक ज्यादा कर दिया जाए तो भिन्न 3/5 होता है। तो भिन्न क्या है? एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक कम है। बताओ। जब ना बने एक बार, हाँ, एक बार ऑप्शन की ओर प्रेम से देखो, ऑप्शन की ओर प्रेम से देखो। जब ना बने ना, आओ। और एमपी कांस्टेबल के सवाल में ध्यान रखना, ऑप्शन से ही करना। आओ। एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक कम है, मतलब अंश को डबल करो और एक कम को तो हर मिलना चाहिए। तो अंश को डबल किए, 2 दूना 4, एक कम किए तो मिला हर। डबल किए 6, एक कम किए तो मिला हर। डबल किए 10, तो एक कम किए तो मिला। डबल किए कम किए तो मिला। सारे सही तब तो। अब आगे बढ़ो। यदि अंश और हर में दोनों में क्या बढ़ा दें, एक जोड़ दिया जाए तो कितने में 3/5। अब दोनों में एक जोड़ दो तो कितना है 3/6। नहीं आया, एक जोड़ दो, कितना आया 4/6। क्या आया? नहीं आया। एक जोड़ दो 6/10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे आंसर। नहीं समझे? नहीं समझे सवाल? हर समझे? कांस्टेबल के सवाल में ऑप्शन से भी ध्यान दे करना, जो बोल रहा है ना कंडीशन लगा दो ऑप्शन में, ठीक है? आगे बढ़ो। हाँ, ये सवाल कैसे करेंगे? समकक्ष है, आसान सवाल है, कांस्टेबल का है, 11 जनवरी का। इसका मीनिंग क्या होता है समकक्ष? मतलब आस पास नहीं, इसको काटो तो क्या आएगा? तो काट दो इसको। 9 छक्का 54, 9 दहम, 2 तिहाई, 2 पंचे, 3/5 है। नहीं आ रहा है। इसके समकक्ष कौन है? हाँ, इसको काटे कितना सही बोले, देखो कितना था 54/90, तो काटे 9 छक्का 54, 9 दाहम 10, 2 तिहाई 3, तो काटो 3/5 कहाँ रहा है? 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, तो रहा 3/5 आंसर। नहीं समझे? चलो 98। उचित भिन्न बताओ। ये जो लोग ट्यूशन क्लास लेते हैं 6वीं 7वीं का, ये 4थी का सवाल है नहीं, ये 5वीं का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है? अगर ये समझ में नहीं आया है तो बताऊं क्या? उचित भिन्न को इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और डिसलाइक फ्रैक्शन क्या होता है ये बताओ। उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न इसका मीनिंग ये है कि भिन्न का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 4/10, तो 10 में कितना दे दो 4, तो ये भिन्न सही में लिखा हुआ है। अब मान लो लिखा है मान लो 10/4, तो 4 में 10 कैसे लोगे? तो ये हो गई तुम्हारी लाइक फ्रैक्शन। अभी तुम्हारा क्या हो गया? डिसलाइक नहीं, अनलाइक होता है। डिसलाइक क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना? लाइक और अनलाइक। हाँ, तो ये बताओ इसमें क्या होगा? क्या 1 में 3 दोगे? नहीं। क्या 3 में 4 दोगे? नहीं। क्या 5 चौके 20, 21/4, क्या 4 में 21 दोगे? नहीं, लेकिन 4 में 3 दे लोगे। समझे सवाल? ये सवाल पेपर में ऐसे आए, कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है ना? चलो धीरे धीरे
सवाल कठिन होगा। 98, 99 ये सवाल करो। 4 घंटे 18 सेकंड के लिए भिन्न ज्ञात करें। पेपर का ही सवाल है। 4 घंटे 18 सेकंड के लिए भिन्न ज्ञात करें। 4 घंटे 18 सेकंड के लिए भिन्न करो। हम्म 1/800 1/800 हर्ष और 1/600 आकाश, 1/600 पंडित भी। चलो और कोई? सोचो, ये पेपर चल रहा है, 30 दिन बाद पेपर आया है और एक आंसर नहीं आ रहा किसी का। 30 दिन बाद पेपर है, ऐसे पेपर का सामना होगा। हाँ 4 घंटे 18 सेकंड। तो क्या करेंगे? क्या किए तुम बताओ हर्ष? 18 सेकंड को ऊपर, शाबाश, 18 सेकंड को ऊपर, 4 घंटे को नीचे। तो घंटे को तुम्हारा पहले किस में, देखो ये सेकंड है तो सेकंड में, तो घंटे में किस में करोगे? 3600। सही है। 9 दूना 18, 9 चौके 36, आया 400। 2 से कटा, 2 दूना 4, तो 4 दूना 1/800 आंसर। क्या किए हो तुम? 60 से इंटू किए थे क्या? क्या किए थे तुम? बहुत बढ़िया। 99, 100 ये कर लेते हो हर्ष? कैसे करते हो? करो यार, इसमें कौन सबसे बड़ा है? क्या तुम लोग कर लेते हो ये? मूर्ख हो, मूर्ख हो। 8/9 कैसे होगा आंसर? भाग करो क्या गलती से? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 11/12। क्रॉस कर रहे हो क्या हर्ष? हाँ वही सही कर, बहुत सही, दोनों डिफरेंस हम बताते हैं दोनों तुम्हें। और कोई? बढ़िया। और कोई? ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो क्या करोगे? पूछे सबसे बड़ा कौन है। अगर कोई नियम नहीं आता क्या करोगे? भाग करोगे। भाग कर रहे हो क्या? भाग कौन कौन तो कर रहा भाग? ऐसे कौन कौन कर रहा? 8/9 कौन कौन कर रहा है? कर रहे हो क्या कोई? इन सवालों को ऐसे नहीं करना होता क्योंकि सारे पॉइंट में आएंगे। ठीक है। अब इस सवाल में क्या कर, देखो इस सवाल करने के 2 नियम हैं। देखो एलसीएम करोगे तो निपुर जाओगे, एलसीएम जो करोगे तो एकदम फेल। हम हाँ सब बताए। देखो इसे करने के 2 नियम हैं, 2 शांति सुनते चलना। देखो ये टॉपिक ही अपना, देखो 8/9। अब बताओ तुम्हारा नंबर सिस्टम हो आ गया है पंडित। 23/24 और क्या लिखा है? 31/36। पहला तरीका क्या है कि दोनों का अंतर चेक करो। दोनों का अंतर चेक करो। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 4। अगर अंतर बराबर है, अगर मान लो अंतर क्या है? बराबर, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या क्या होती है? बड़ी। समझे क्या बोला हर्ष? अगर कब, लेकिन कब? जब अंतर बराबर। क्या अंतर बराबर है? तो अंतर बराबर कर दो। तो 4 का है यहाँ कितने अंतर? 1 है, तो 4 का इंटू कर दो पहले सब में। समझे क्या बोल रहा हूँ? तो 4 का इंटू किया तो 8 चौको 32,
अच्छा 5, 5 ठीक है चलो, तो 5 कर दो ना, क्या दिक्कत। तो 8 पंचे 40, 5 नमा 45, 11 पचे 55, 12 पंचे 60, 23 पंचे 5 तिहाई, 15 की 5 हासिल आई 1, 5 दूना 10 है 11, 115। अब 5 चौके 20 की शून्य हासिल आई 2, 5 दूना 10 2 12, 120। अब कितना तुम्हारा आया 31/36। तो अगर अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे क्या होती है तुम्हारी संख्या बड़ी। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या तुम्हारी कौन सी है 23/24, 23/24 यहाँ के हिसाब से। लेकिन रुको, तरीका नंबर दूसरा, कभी कभी एग्जाम में अंतर बराबर दे देगा, और अगर अंतर बराबर नहीं दिया तो अंतर क्या करोगे तुम बराबर, है ना। और नियम नंबर दूसरा तुम लोग याद करो, स्कूल में सीखे होगे। देखो जैसे मान लो कह रहा है कि 5/6 और 7/9 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो याद करो हम लोग ऐसे करते थे, 9 पना 45, 6 सते 42, कौन ज्यादा है 45, तो 5/6 बड़ी होती थी। याद आया, चौथी क्लास का है ये, समझे क्या बोल रहा हूँ। चलो तो नियम इसको भी लगाते हैं। आओ, 8/9 लिखा था, फिर क्या लिखा था 11/12, फिर क्या लिखा था 23/24, और फिर क्या लिखा था 31/36। क्या पूछा है सबसे बड़ी। आओ तो पहले 2 ले लो, तो 12 अट्ठे 96, 11 नमा, तो तुम्हारी ही कौन छोटी हो गई ये वाली, तो ये वाली आंसर कभी नहीं होगी छोटी हो गई तो, है ना। क्या निकाला अपने को बड़ी, है ना। चलो अब इसको लो, तो 11 चौके 44 की 4 हासिल आई 4, 11 दूना 22 4 26, 264, 12 तिहाई 36 की 6 हासिल आई 3, 12 दूना 24 3 27, कौन छोटी ये, तो ये आंसर नहीं होगा, समझ रहे हो। अब इन दोनों में चेक करो, तो 23 × 36 कितना होगा 23 × 36, 36 × 23 कितना होगा, अच्छे से करना गुणा। 23 × 36 कितना, जल्दी करो कोई, 828, 828। और ये 24 × 31 करो, 24 × 31 करो, 744। तो कौन ज्यादा बड़ा है ये ना, तो ये हो गया आंसर। नहीं समझे मेरी बात, समझे क्या बोला। तो कितने तरीके हैं, दो कौन कौन से तरीके हैं, एक ये, चलो समझ आए क्या बोल रहा हूँ, है ना, पक्का ना। चलो अगले सवाल में करो। चलो हम बता रहे ना, तो इसका आंसर तुम जानते हो। देखो 1 का डिफरेंस, ठीक, 4 का डिफरेंस मान लो, है ना। ले लिए अपन 20/26, कितना डिफरेंस 6 का। डिफरेंस बराबर करना है, एलसीएम लेके गुणा कर दो। हाँ एलसीएम गुणा करो ना, तो देखो 6 4 2 कितना एलसीएम आएगा 12, तो 12 का सामने गुणा, समझे ना। चलो गुड, वेरी गुड। सब तुम लोग को चढ़िए बस वो बेशरम आदमी, कितने कैसे आदमी है यार, साला कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, बस पूछ लो तो नीचे मुंडी। क्या करना है हमको, कहाँ तक ले लिए समझे में नहीं आ रहा। अब बताना अगर ये कल मैं नंबर सिस्टम लगवाऊंगा सबसे, ये बता रहा हूँ कल। और अगर नंबर सिस्टम नहीं आया मैं अगली क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, जितने भी कांस्टेबल के लोग हैं ना, बाकी तुम लोग की दिक्कत नहीं है। अरे सब आ गए क्या, सुबह ही स्टार्ट करते हैं 8 बजे से। ये हो गया क्या अपना 103, 101 से करवाना है, चलो ठीक है, 101 से करवाना है, इनको छोटा करते हैं। हालांकि नंबर सिस्टम अंतिम है आज,
आज तुम सही टाइम पे आ गए, जो तुम से नहीं बनता वही आज कराऊंगा अगले टॉपिक कुछ देर बाद। ये देखो एपी आ गया ना, एपी वही कराऊंगा आज। एपी इसका अंतिम टॉपिक है मेरा। चलो, कौन सा घटते क्रम में है? घटते क्रम का मतलब, घटते क्रम का मतलब क्या होगा? पहले बड़ा, छोटा, 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 ठीक है। चलो, घटते क्रम का मतलब है कौन सा घटते क्रम में है। अब समझना हमारी बात। भिन्न तुम्हारी क्या क्या दी हुई हैं? 2/7 दिया है, 2/9 दिया है, 3/11 दिया है, 1/5 दिया है, 5/12 दिया है। यही तो भिन्न सम में दी हुई है, लेकिन अलग अलग दी हुई है, ठीक। तो घटते क्रम में निकालना है तो कभी भी इनको अलग नहीं निकालना, इनको ऑप्शन से करो, है ना। घटते, अरे घटते का मतलब क्या हुआ? तो पहले बड़ा फिर छोटा। आओ चेक करते हैं, देखो। तो 7 पना 35, 12 दूना, तो पहले बड़ा फिर छोटा, लगभग सही है। इसको चेक करो, 18 14 सही है ना, सही है। इसको चेक करो, 9 10, 9 10 क्या हो गया तुम्हारा? ये बढ़ते, ठीक है। और इसको चेक करो, 11 5 बात आई, सही है, ठीक है ना। 2 वाले हमें सही मिल गया। अब अगला 2 फिर चेक कर लो, कोई जो इच्छा हो तुम्हारी चेक कर लो। तो 9 3 27, 11 दूना सही लग रहा, 3 1 कम, अरे 5 3 15, 11 1 कम 11 सही लग रहा, 9 दूना 18 14 ये भी सही लग रहा। चलो, 5 दूना 10, 9 1 कम 9 सही है यार ये भी। अब इसको चेक करो, 12 1 कम 12, पचम गलत ना, ये 5 दूना 10, 9 1 कम 9 ये भी सही लग रहा। चलो, अब इनको चेक कर लो, 7 3 11 दूना 22 सही लग रहा। इसको चेक करो, 21 22 हो गया, क्या होगा तुम्हारा? ये हटेगा, सही होगा तुम्हारा। सवाल समझे? सवाल समझे क्या बोला ये? चलो आगे बढ़ो, 102। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? फिर वही नाटक। तो कैसे करोगे इसको? बड़ा है तो काम करो, पहले इन दोनों को ले लो, समझ रहे हो ना। तो ये 700 पॉइंट, हाँ कर सकते हो, देखो, हाँ हाँ ठीक है। देखो कितना हुआ? 700, ये कितना हुआ? तो कौन छोटा? ये छोटा, ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब चलो, अब एक काम को, इसको इसको ले लो, किसको? इसको इसको, तो अरे यहाँ कर लो 9 बटे ये, तो कितना हुआ ये? 7000, ये कितना हुआ? 90 को। अभी कौन बड़ा? ये वाला। अब क्या करो, 7/10, अब क्या आया? 25/100। अब कितना हुआ ये? 700। अब कितना हुआ? 250। तो कौन बड़ा है सबसे? 700, ये आंसर। समझ रहे हो सवाल? नहीं समझ रहे हो? ऐसे भी कर सकते हैं लोग, ऐसे भी कर सकते, कैसे कर सकते हैं? इसका मान कितना हुआ? इसका मान कितना होगा? 0.7। इसका मान कितना होगा? 0.07। इसका कितना होगा? 0.25। इसका कितना होगा? 0.009। तो दिख रहा है कौन सबसे बड़ा है? यही बड़ा है। समझे इस बात को? चलो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं। 102 103, सबसे बड़ी भिन्न कर लोगे ना विषय? अरे कर लोगे ना, है ना। इंटू का कर, 2 को लोगे, इंटू करोगे, जो छोटे को, देखो इन दोनों में जो छोटे को सुपन काट देंगे, और फिर दोनों को लिए छोटी काट दोगे, छोटी काट दोगे, आंसर बड़ा, ठीक ना। कर लेना, इसे नहीं करा रहा हूँ। 103 104, सबसे छोटा कर लोगे ना, सबसे छोटा निकालना, कर लोगे नहीं कर लोगे? क्या लिखा है? 4/9, फिर 5/4, 5/4, फिर 3/8, फिर 6/7। तो देखो सबसे छोटा निकालना है। देखो 4 का भाग दोगे तो कितने आ जाएगा? 1 बार। तो ये वाली क्या हो गई? सबसे बड़ी। तो आंसर नहीं होगा, क्यों? छोटा पूछा है। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? चलो तो 2 को ले लो, 8 चौके 32, 9 3 27, कौन बड़ा है? ये, इसे छोड़ दो, है ना, इसको ले लो। अब 7 3 21, 8 6, तो कौन छोटा? 3/8, 3/8 आंसर। कर लोगे सवाल ये वाले? अब बोलो कर लोगे ना। चलो 104 खत्म। 105, ये नया टॉपिक है, एपीजीपी, ये नया टॉपिक है। चलो, समांतर श्रेणी नाम सुने हो
क्लास 10th का टॉपिक है ये, इससे कम से कम 60-70 सवाल आए हैं इससे, चाहे तो वो कांस्टेबल हो, कांस्टेबल में से कठिन सवाल आए हैं, और चाहे तो तुम्हारा अबकारी फर्स्ट से सब में हो। ठीक है, चलो मैं इसके लगभग 30 सवाल करवाऊंगा तुम लोग को, लगभग इसके एपी और जीपी दोनों मिला के। देखो 3 श्रेणियां होती हैं, सुनते चलना बात ध्यान से। एक होता है एपी, एक होता है एचपी, एक होता है जीपी। एचपी का केवल एक सवाल आया है, एचपी के केवल एक सवाल आया अभी तक पेपर में एचपी से। ठीक, एचपी कठिन भी होती है। ज़्यादा सवाल किससे आए हैं? एपी से। इसके बाद सवाल कहाँ से आए तुम्हारे? जीपी से। पूरे तुम्हारे किस में? पटवारी, अबकारी और फॉरेस्ट गार्ड और एमपी कांस्टेबल, इन 4 पेपर को जोड़ केवल इससे एक सवाल आया है। तो अपन पेपर को देखते हुए अपन ये एचपी नहीं करेंगे, एपी और जीपी। चलो एपी क्या होता है बताओ पहले बताओ। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। चलो समांतर श्रेणी होता है एपी का मतलब। एपी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 2, ठीक है ना, अगला क्या लिखा है इसमें 4, फिर क्या लिखा है 6, फिर क्या लिखा है 8, तो ये तुम्हारी सीरीज किस में है? तुम्हारी एपी में है। इनका अंतर कितना है? 2। कितना अंतर है? 2। कितना अंतर है? 2। ठीक है, अब एक बात समझना मेरी, देखो जैसे मान लो अगर इस श्रेणी का मान लो हमें निकालना है 100वां पद, 100वां पद, मतलब कि ऐसे करते चले तो 100वें नंबर पे क्या लिखा होगा? जैसे चौथे में क्या लिखा है? चौथे नंबर क्या लिखा है? 8। ऐसे 100वें नंबर में क्या लिखा होगा? सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ? 200वें नंबर में क्या लिखा होगा? सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ? चलो आओ, तो ये बताओ, अच्छा सब सुनना, जो इसका पहला टर्म होता है, पहला टर्म, इसे बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं इसे? ए को बोलते हैं क्या? तुम्हारा प्रथम पद, समझे? चलो अब जो इसके बाद तुम्हारा होता टर्म, इसको बोलते हैं अपन दूसरा पद। अब ध्यान से बातें सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अगर लिखा है दूसरा पद, तो दूसरा मैं कितना लिखा? 4। ये बताओ क्या 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले टर्म में हम डिफरेंस जोड़ दिए हैं? ध्यान से देखो, सही बोल रहा हूं? बोलो, अब ध्यान देना। अगर लिखा है तीसरा पद, अगर लिखा है तीसरा पद, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पहले टर्म में हम डिफरेंस को 2 बार जोड़ दिए हैं? देखो ध्यान से देखो पहले अच्छे से दिखा। अरे यार तीसरा पद कितना है? 6, तो डिफरेंस कितना है? 2, तो पहले टर्म में 2 बार डिफरेंस जोड़, समझ रहे हो? बोलो। चलो अगर लिखा है मान लो चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद, तो पहले पद में 3 बार डिफरेंस, कुछ समझ में आया? चौथा तो 3, तीसरा तो 2, तो 100वां तो a + 99 d। नहीं समझे हमारी बात? समझे क्या बोला? a दिया होगा, d भी दिया होगा, समझे? अब मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ 126वां क्या होगा पद? तो a + 125 d। कर लोगे ना ये सवाल पक्का? चलो मैं कह रहा हूं कि 98 क्या होगा पद, तो क्या करोगे? a + 97 d। कोई दिक्कत किसी को? अगर इतना समझ गया सवाल खत्म है चैप्टर। चलो देखो समझना। अच्छा अब इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र इसके 2 होते हैं, ध्यान रखना। nवां टर्म निकालने का सूत्र होता है a + n - 1 × d। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे को बताओ कि 5वां पद क्या होगा? 5वां पद, तो 5वां की जगह तुम क्या रखोगे? n = 5, तो ये रखे a, ये रखे प्लस n का मान यहाँ रखे 5, 5 - 1 d, तो a = 4d। ये अपन 5वां निकालना ऐसे सीख गए हैं बिना सूत्र के। समझे क्या बोला? समझे क्या बोल रहा हूँ? 10वां का मतलब a + 9d, 16 का मतलब a + 15d। समझे ये बात ध्यान से? चलो आओ, ये तुम्हारा होता है सूत्र नंबर पहला, और होता है योग। देखो समझना, जैसे मान लो कि मैंने सीरीज लिखी कोई 3, 6, 9, 12 लिखा। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि इसका 100वां पद क्या होगा? 100वां पद, तो क्या निकालोगे तुम लोग? a + 99d। a का मान कितना है? 3, 99, d का मान कितना है? 3, तो 3 + 9 × 27 की 7, हासिल 2, 9 × 27 2, 29, कितना हुआ? 300। मतलब 100वें नंबर पे क्या लिखा है? 300। जैसे चौथे पे क्या लिखा है? 12, वैसे 100वें पे क्या लिखा है? 300। तो ये nवां टर्म निकालने का सूत्र है। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 100वें टर्म तक योग कितना है? समझे क्या बोला? क्या बोला? जैसे चौथे पे क्या लिखा है? 12, चौथे तक का योग, तो 12 + 9 + 6 + 3, समझे?
तो 100वां टर्म क्या लिखा था 300। अब कहूं 100 तक का योग क्या होगा, समझे क्या बोला, क्या बोला 100 तक का योग क्या होगा। तो योग का सूत्र होता है अलग, योग के लिए सवाल में लिख के देगा। चलो तो योग का सूत्र क्या होता है, योग बराबर, योग को बोलते हैं एस एन, ये होता है n/2, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझे बात ध्यान से। चलो अगर दिमाग लगाओ तुम लोग अच्छे से तो n/2, इस 2a को मैं ऐसे कर सकता हूँ a प्लस a, 2a को कर सकता हूँ। अब प्लस ये अपना लिखा रहा n-1 इंटू डी, बोलो। और ये वाला टर्म क्या an नहीं है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है। मतलब मैं लिख सकता हूँ n/2 a प्लस an, समझ रहे हो मेरी बात, an। और an कभी कभी अंतिम टर्म भी होता है, अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद, ये होता है कभी कभी लास्ट। तो देखो समझना क्या हुआ, तो यहाँ तुम्हारा क्या सूत्र निकला, योग बराबर n/2 इंटू a प्लस l बट ये बस ठीक बटे 2। तो ये सूत्र वही हो गया, योग बराबर संख्या इंटू औसत, पहला प्लस अंतिम बटे 2। याद आया, योग बराबर क्या होता है, अरे योग बराबर क्या होता है, औसत, औसत गुणे संख्या। तो योग कहाँ का निकालना है, संख्या कितनी है n, कितनी संख्या है n, और औसत क्या होता है, पहला प्लस लास्ट बटे 2। ध्यान से देखो ये वही सूत्र निकल के आ गया, दिखा दिखा नहीं दिखा, समझे अनुराग, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना, सीधे आते अपने यहाँ चैप्टर में। चलो पहला सवाल क्या दिया है, एपी का पहला टर्म क्या है, तो क्या पूछ रहा हमसे, ये ए का मान पूछ रहा है, जिसमें कुल कितने पद हैं, n का मान कितना है 25, जिसका अंतिम पद 314 है और अंतर कितना है 12। तो लगा दे सूत्र, यस n बराबर लगा दें 25, अरे क्या सूत्र होता है, यस n बराबर n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, पक्का। अंतिम टर्म दिया है, मतलब मैं सूत्र ये वाला लगा दूं n/2 a प्लस l वाला, l का मान कितना दिया है 314, पहला निकालना है, निकालना ना पहला, n का एक काम इसको रहने दो, इसमें डी ना आएगा, देखो चलो देखो n का मान कितना दिया है 25, 25 बटे 2, अरे ये निकालना, ये लगाओ ना an बराबर a प्लस सॉरी n-1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है 314, a का मान निकालना, कितने टर्म है 25, मतलब कितना 24d कर दूं, 24d। तो d का मान भी दिया है तुम्हारा 314 बराबर, a का मान नहीं पता, 24 इंटू 12, समझ रहे हो। तो 12 चौक 48 की 88 लाई 4, तो 12 दूना 24 4 26 प्लस a बराबर कितना आ गया 314, तो जो भी 28 हो गए, हाँ तो कितना हो गया 288, तो 14 में 8 गया 6, कितना आया 2, 26 आंसर। समझे सवाल ये, समझे। चलो आगे बढ़ते, 104 105 कहाँ है, 105 106 नहीं है क्या, 106 इसमें नहीं है क्या, कहाँ तक क्वेश्चन है इसमें, 112 तक है बस। अरे यार खत्म आज की क्लास, अभी यार जीपी बची है, फिर तो एक क्लास लगेगी, अभी 1 घंटा जीपी बची है। अब बताओ अगला कौन सा पढ़ाऊँ, उसके पहले परसेंटेज पढ़ लो। हालांकि परसेंटेज के सवाल बहुत सरल पेपर में आए हैं, बहुत ईजी, सब कर लोगे ऐसे ही। सिर्फ PYQ लगा लो, प्रीवियस ईयर, बस उतना कर लोगे, पेपर में 80 नंबर कहीं नहीं गया, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे सवालों को कराने की सब हिम्मत नहीं करते हैं, ये बात मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ। कहाँ तक करें अपन, 105 तक किए हैं, चलो 105 हो गया ना। चलो देखो 106, समांतर श्रेणी का 20वां पद, देखो ध्यान देना, 20वां पद कितना है 101, 20वां का मतलब a प्लस 19d, बोलो हाँ ना, पक्का ना। तो a प्लस 19d, a प्लस 19d, इसका मान कितना दिया है 101,
सही बोल रहा हूँ, सही बोला ना। 20वां का मतलब a प्लस 19d कितना दिया, पहला पद 6 प्लस 19d बराबर कितना 101 तो 19d बराबर कितना आ गया 95। तो d का मान कितना आ गया, नहीं समझे, समझे सवाल ये पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 107 कहाँ हो, 107 समांतर श्रेणी के 16 संख्याओं का योग कितना है 1366। यदि पहली संख्या 18 है तो समान अंतर कितना है, नहीं सो योग दिया है, वो योग दिया है, योग दिया है, ठीक है। तो कौन से लगाओगे सूत्र, योग वाला। क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर संख्याएं कितनी है 16, कितना होता है 2a। यदि पहली संख्या कितनी है 18 तो 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 मतलब कितनी संख्या 16 मतलब 15 इंटू डी निकालना है तो कितना हुआ ये 8। योग कितना दिया है 13 68 बराबर 8, 18 दूना 36 प्लस कितना आ गया 15d। 8 से भाग कर इधर सीधा इसको तो कटा 8 से, 8 एक कम 8 कितना बचा 5, 8 सत्ते 56, 8 एक कम 8 कितना था 171 बराबर 36 प्लस 15d। इसको माइनस करो तो 171 किससे माइनस 36 तो 11 में 6 गया 5, 6 में 3 गया 3, 135 बराबर 15d। तो d का मान कितना आ गया 9, 15 नहीं 135, d बराबर 9 आंसर। समझे सवाल, ठीक है समझे सवाल। चलो अवकारी के सवाल है, ध्यान रखना ये 107 108 एक एपी का पहला पद ए 11, एपी का प्रथम और अंतिम पद कितना है, चलो सुन पदों की संख्या पूछा है तो ये बताओ यन पूछा है ना। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है औसत, औसत इंटू संख्या, ठीक है ना। चलो औसत क्या होता है प्रथम फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 संख्या एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद मतलब 1, सही बोल रहा हूं ना 1 और अंतिम पद 11, ये हो गया औसत। और इनके पदों का योग 36 मतलब योग यहाँ लिखूं ना 36। अब मान लो संख्या कितनी मान लो n, तो मान किसका निकालना है n का, तो 36 बराबर 12 बटे 2 इंटू n, 12 तिहाई 36 3 दूना 6, n का मान कितना आ गया, नहीं समझे सवाल, समझे सवाल ये कहाँ से आया, सुनो देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, ठीक है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है योग, तो योग योग इक्वस टू क्या हो जाता है अपना, योग बराबर क्या हो गया औसत गुणे संख्या, ठीक, औसत गुणे संख्या। और औसत जब डिफरेंस इक्वल होते हैं तब मैं आर्मी के बैच में कराया था कि पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म बटे 2, ठीक, ये होता है औसत निकालने का सूत्र। और संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस हो प्लस 1। लेकिन यहाँ बाय डिफॉल्ट संख्या निकालनी थी तो मान लीजिए संख्या तुम्हारी n, समझे आप ध्यान से, ठीक है समझे ये। चलो आगे बढ़ते हैं 108 109 109 ही है 109 समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग क्या है 214। कौन से लगाएंगे सूत्र, नहीं 4 पदों का योग ये एस एन 4 पदों का योग एस एन, तो कितने पद हैं 4, तो यहाँ 4 लिख दूं। फिर क्या होता है 2a प्लस 4 तो मतलब 3 इंटू डी कर दूं, बोलो ठीक है। चलो अब लिखा है उसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग कितना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम करो तो कितना हुआ ये 2, तो 4 पदों कितना ये 214, सही बोल रहा हूँ 2 इंटू कितना हुआ 2a प्लस 3d हुआ, तो अरे काट दो इसको, 2 एक कम 2 तो 14, तो 107 बराबर कितना हुआ 2a प्लस 3d हुआ नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी समांतर श्रेणी के पहले 10 का योग, तो पहले 10 दोबारा लगाओ सूत्र, तो 10/2 2a 10 मतलब 9d कर दूं 2 से कटा 5, इसका मान कितना दिया है 625, तो 5 से कटा 5 एक कम 5 125, तो कितना आ गया ये 2a
2a प्लस 9 बराबर कितना आ गया 125। यहाँ कितना बचा ये 2a प्लस 3 बराबर कितना मान तुम्हारा 107। सॉल्व कर लोगे इसको, कैसे करेंगे सॉल्व, ये माइनस ये कटा कितना आया 6d बराबर, तो घटाओ 18, तो d का मान कितना आ गया 3, d का मान 3 रखो यहाँ। तो क्या निकालना है, पहला पद a का मान निकालना है, d का मान 3 क्या रखो 107 बराबर 2a प्लस d का मान 3, 3 त्रिकाई 9, इधर क्या हुआ कितना है 98 आएगा, 98 बराबर 2a, तो a का मान कितना जाएगा 49 है ऑप्शन में बी। ठीक है, सवाल समझिए। चलो 109 सबसे कठिन सवाल एपीजीपी का, एपी का सबसे कठिन सवाल। सिर्फ सवाल समझा दो, एक समोसा ले लो, सिर्फ सवाल समझा दो मुझे। ये सवाल कांस्टेबल में आने की पूरी संभावना है। 2 तथा 38 के बीच n समांतर माध्य से प्राप्त श्रेणी का योग 200 है। जितने मैं, सुनो मैं सही कह रहा हूँ, जितने मैं नंबर सिस्टम के PYQ करा दिया हूँ, जितने नंबर सिस्टम के मैं PYQ करा दिया हूँ, PYQ की बात कर रहा हूँ, उतने कुछ टीचर को छोड़ दो, 1-2 टीचर को, उतने टीचर लोग एक्सरसाइज नहीं करवाते इतना। इसके मैं कम से कम 150 करवाऊंगा, और नंबर सिस्टम में 150 लोग सवाल नहीं करवाते हैं। 40, 50, 60, 70 के बाद खत्म चैप्टर, ठीक है ना। अब देखो इसको, 2 तथा 38 के बीच n समांतर माध्य डालने पर प्राप्त श्रेणी का योग 200 है, तो n का मान क्या है। n 2 तथा 38 के बीच n समांतर माध्य डाल रहे हो, नहीं समझे, एक एक लाइन तोड़ो, एक एक लाइन तोड़ो, पहले एक लाइन तोड़ो। ढकना तुम ऐसे महात्मा गांधी वैसे ढकना लगाए बैठे। 2 तथा 38 के बीच क्या डाल रहे हो n समांतर माध्य। चलो तो ये 2 है और नंबर कितना है 38, इसके बीच तुम समांतर माध्य डाल रहे हो, तो पहले निकालो कितना समांतर माध्य है। तो पहला अंतिम बटे 2, तो पहला अंतिम 40/2 20, मतलब समांतर माध्य कितना है 20। अब इनके बीच तुम 20 डाल रहे हो, 20 20 20 20 20, ये कितनी बार तुम डालो कि सबको जोड़ो तो मान कितना आए 200। समझे सवाल, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। फिर देखो सवाल, सिर्फ सवाल समझना है, क्या है 2 और 38, ठीक है, 2 तथा 38 के बीच n बार समांतर माध्य डाल रहे हो, तो इनका समांतर माध्य है कितना 20। कैसे, पहला प्लस लास्ट बटे 2, तो हाँ समांतर माध्य, अच्छा समांतर माध्य माने औसत ही होता, औसत है ना। समांतर माध्य का मतलब होता है बीच का नंबर। अब बीच का मतलब क्या होता है औसत, ठीक है समझे। चलो देखो इधर, इनके बीच तुम क्या डाल रहे हो समांतर माध्य, लेकिन कितनी बार n बार। सुन लो क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच डाल रहे हो समांतर माध्य, लेकिन है ना, लेकिन भाई कितनी बार n बार। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। इनके बीच समांतर माध्य क्या है 20, इसको तुम डाल रहे हो, तो ये 20 डाले, ये 20 डाले, तो 20 को तुम कितनी बार डालो कि सबको जोड़ो तो मान कितना है 200। समझे सवाल कैसे। आओ, तो इनके बीच क्या डाल रहे हो 20, कितनी बार डाल रहे हो नहीं पता, तो पहला कितना है 2 और फिर कितना है 38, लेकिन 20 तुम डाल रहे हो कितनी बार n बार, और सबको जोड़ो तो मान कितना आना चाहिए, नहीं समझे। तो कितना हुआ 40 प्लस 20n बराबर कितना हुआ 200, ये घटा तो कितना हुआ 160, तो 20n बराबर 160, तो n का मान कितना आ गया 8। मतलब 8 बार तुम डालोगे 20 8 बार डालोगे, तो अगर तुम 20 को 8 बार डाले कितना हो गया 160 और 40 तो ये था ही, तो हुआ 200। समझे क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं पाएंगे। चलो 111 ये सवाल देखो। चलो ये कहाँ बेवकूफ आदमी कसम से। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का पहला दूसरा और अंतिम पद, पहला पद कितना है a, दूसरा कितना है b, अंतिम कितना है 2a, तो इसका योग क्या होगा। चलो योग बराबर क्या होता है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, चलो पहला पद कितना है a, दूसरा कितना है b और अंतिम कितना है 2a। चलो समझना है, तो इसका d कितना होगा
डी बी माइनस ए, नहीं समझो, डी क्या होगा, दूसरा माइनस पहला, तो डी कितना होगा, बी माइनस ए। चलो अंतिम पद कितना है, 2a। चलो अंतिम पद मतलब क्या ले लूं, नहीं ये तो योग है। अच्छा एक अंतिम टर्म का भी सूत्र होता है ना, n/2 a प्लस यल, याद आया, याद आया। चलो n अपने को नहीं पता, अच्छा योग दिया है, योग निकालना है, n/2 a का मान a दिया है, l अंतिम पद है, तो कितना हो जाएगा 2a। d कहाँ गया फिर, अच्छा हाँ इसमें रखो मान, इसमें रखो मान, बताएं देखो कितना हुआ ये n/2, a का मान तो a ही है, n का मान नहीं पता, लेकिन d का मान कितना है b माइनस a। अब भी नहीं आएगा यार, दूसरा किसी समांतर श्रेणी का पहला दूसरा और अंतिम पद ये है तो योग, अरे यार योग निकालना तो काहे पंचायत कर रहे हो, योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। चलो औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे, तो पहला प्लस लास्ट बटे 2, संख्या क्या होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है b माइनस ए, b माइनस ए प्लस 1। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात। चलो तो कितना हुआ 3a बटे 2 मल्टीप्लाई, देखो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एक तो मैं सीधे कर दूं, वैसे देखना 2a माइनस ए प्लस b माइनस ए कर दूं, बोलो बटे कितना हो गया b माइनस ए, सही कर रहा हूँ। तो देखो 3a बटे 2 इंटू, अरे 2a में कितना गया a, अरे कट गया ये, नहीं तो b बटे कितना आ गया b माइनस ए, कितना हुआ 3ab बटे 2 इंटू बी माइनस ए, कहाँ ऑप्शन में है 3ab बटे 2 इंटू बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझे मेरी बात, ये ध्यान रखना, ये चीज काम आया अपना, ये दिखा, योग बराबर औसत इंटू संख्या। तो क्या पूछा है, तो वही ना लगाए, योग पूछा तो योग लगा दिए। हाँ हालांकि ये फार्मूला उसी से निकला है, इसको लेकिन ध्यान रखो जल्दी लग जाता है, औसत इंटू संख्या, ठीक है। चलो आगे बढ़, कितने सवाल बचे हैं, खत्म, अभी ये पेपर लगवाएंगे फिर जाओगे। 112 ये मेरे पेपर का सवाल है, अबकारी का, ये सवाल मेरे पेपर का है। अच्छा मुझे सुनो, अच्छा ये तो अबकारी का सिलेबस सेम था ना, किसके सेम, पुलिस के समान, पेमेंट भी सेम, ड्रेस भी सेम, काम भी लगभग सेम है, तो ध्यान रखना इसके सवाल पेपर भी यही आएंगे, ध्यान रखना। और कोई सवाल पटवारी के इजी है, कांस्टेबल के कठिन है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए पूरा अपने करना है पूरा। चलो ये मेरे पेपर का सवाल है अबकारी का, हाँ वो तो ठीक है, मान पोस्ट कम थी वहाँ नहीं हुआ इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा। हाँ यदि घनाभ की भुजाएं एपी में है, a प्लस बी और है, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 14 है, तो 9b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी बी सी का मान क्या होगा, कुछ समझे। एपी में है मतलब समांतर माध्य में है। अच्छा अगर एपी में है, ये देखो घनाभ की साइड कितनी होती है, 3 होती हैं, तो मान लो लंबाई कितना दिया है a, चौड़ाई कितना दिया है b, ऊंचाई कितना दिया है c, और ये तीनों एपी में है। अगर ए बी सी एपी में है, अगर ए बी सी एपी में है तो जो b का मान होगा, b तुम्हारा क्या होगा, औसत होगा। अब b का मान क्या होगा, a प्लस सी बटे 2 होगा, तो 2b बराबर क्या होगा, a प्लस सी होगा। अगर मान लो मैं दोनों साइड b फिर से जोड़ दूं, अगर b जोड़ दूं फिर से, तो a प्लस b प्लस c का मान कितना हो जाएगा, 3b होगा नहीं होगा, देखो ध्यान से होगा ये। चलो अब अपने को इसी नियम को अपने को लगाना है, मतलब a प्लस b प्लस सी का मान कितना आ गया, 3b। चलो आओ, तो क्या निकालना है, तो और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 14। देखो समझना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया, 14, तो ये कहाँ से आया, एक नंबर a प्लस
बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है महानुभाव 3b। तो 9b स्क्वायर कर दूं बराबर इसका मान दिया है 14, दिया 14 सवाल में, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो कह रहा है कि 9b स्क्वायर, देखो समझना, यहाँ ए भी 2 बार है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो एक बार उधर सेंड कर दो। समझे क्या बोला? यहाँ ए भी 2 बार है, ये बी सी 2 बार, सी ए 2 बार, तो एक बार उधर सेंड कर दो। तो 9b रहेगा, 9b स्क्वायर रहेगा, माइनस ए बी होगा, माइनस बी सी होगा, माइनस सी ए होगा बराबर, यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? 14, और क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस क्या बचा? सी ए। तो यही आंसर होगा। 14 14 कहाँ है? ये। समझे सवाल? अभी एपी खत्म नहीं हुई है, अभी जीपी है। 130 तक सवाल करवाऊंगा। 130 सवाल के बाद 130 सवाल के बाद देखो, नंबर सिस्टम के तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ, नंबर सिस्टम के लगभग 650 सवाल आए हैं। 650 सवाल में मैं लगभग 130 से 140 सवाल इनको मैं अलग कर लिया हूँ। हाँ,